Hello everyone, myself Shweta and I'm working at JR Compliance as Manager Operations and Sales. एंड अभी हमने लास्ट जो 2 वीडियोस शूट किए थे उसमें हमने आपको बताया था कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे करते हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। एंड उसके बाद जब हमने सेकंड डिस्कशन किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद क्या क्या मतलब क्वारीज आती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, लाइक ऑब्जेक्शन वगैरह जो भी आता है, और उसको हमें फाइल कैसे करना है, राइट। आज की वीडियो में हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो ये हैं, जो कि कोई भी ब्रांड ओनर है जिसको भी ट्रेडमार्क कराना है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखे। लाइक ट्रेडमार्क कितने टाइप्स का होता है एंड हम लोग जो क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तो हम लोग क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क और TM और R मार्क में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम ये भी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जब आप लोगो रजिस्टर करते हैं तो आपको लोगो ब्लैक एंड वाइट में रजिस्टर करना चाहिए कि कलर में रजिस्टर करना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के आते हैं वो हम उसके बेसिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क में मेजरली जो कैटेगराइजेशन है वो 3 तरीके के ट्रेडमार्क्स होते हैं। लाइक एक वर्ड मार्क, और सेकेंड होता है हमारा लोगो जिसको हम डिवाइस भी कहते हैं, एंड थर्ड होता है कंपोजिट मार्क। अभी तीनों क्या होते हैं इसको समझें। वर्ड मार्क बेसिकली क्या है कि एक सिंपल नेम, जैसे कि हमने कोई भी नेम रजिस्टर करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एयरटेल सुना है, तो एक सिंपल नेम को जब हम रजिस्टर करते हैं उसको हम वर्ड मार्क कहते हैं। लोगो, सपोज सेम वो अगर किसी भी ब्रांड को अपने लोगो को रजिस्टर करना है, जैसे कि हम एडिडास का अगर माने कि लोगो है तो उसको अगर उसको रजिस्टर करना है तो वो लोगो कैटेगरी में जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी होती है कंपोजिट मार्क की। अब कंपोजिट मार्क क्या होता है? कंपोजिट मार्क वो होता है, आपने देखा होगा कि कई जितने कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने लोगों के साथ ही उनके लोगों के अंदर ही उनका वर्ड नेम भी लिखा होता है। तो ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं उनको दोनों को इकट्ठे रजिस्टर कराने का ऑप्शन होता है कि वो दोनों एक ही एप्लीकेशन के अंदर दोनों चीज़ें इकट्ठे रजिस्टर करा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नेम विद डिवाइस रजिस्ट्रेशन। तो ये तीनों तरीके की ट्रेडमार्क पॉसिबिलिटी हैं जो हम लोग जिस आपको फाइलिंग के टाइम आप करवा सकते हैं, राइट। सेकेंड, अब हम इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि हम प्रोटेक्ट क्या क्या कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स कि हम जैसे जो भी मेरा ब्रांड नेम है, मैं जिस नेम से बिजनेस करना चाहती हूँ या कर रही हूँ या करना आगे फ्यूचर में, उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। नेम आ गया। सेकेंड, लोगो, जैसे हमने आपको बताया था कि हम अपने उसको लोगो को भी रजिस्टर कर सकते हैं। टैगलाइंस, जैसे आपने कई बिजनेसेस में देखा होगा वो लोग टैगलाइंस भी यूज़ करते हैं। जैसे डेटॉल का टैगलाइन आपने सुना है कि बी 100% श्योर, तो ये टैगलाइन है। तो उससे भी एक आइडेंटिफाई होता है कि कंपनी कौन सी कंपनी है, सुनते ही आप पहचान सकते हैं। तो टैगलाइंस भी रजिस्टर होती हैं, जैसे कि नेम रजिस्टर होता है उसी सेम तरीके से हम टैगलाइंस को भी रजिस्टर कर। तो साउंड को रजिस्टर कराना है तो वो आपको MP3 फॉर्मेट में हमें फाइल देनी होती है, वो भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी आप स्मेल, सपोज कोई भी तरीके का कोई भी ऑर्डर है, वो भी ट्रेडमार्क होता है, राइट। एंड थर्ड ऑप्शन इज कि अगर सपोज कुछ कलर स्पेसिफिकेशंस, वो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के अंदर कलर स्पेसिफिकेशन के मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी जो कि लोगो हम करते हैं तो कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें लोगो कलर में रजिस्टर कराना चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट में कराना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपका लोगो बहुत स्पेसिफिक है कि आपको कलर थीम यूज़ करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत फेमस ब्रांड में बताती हूँ, मैकडोनल्ड्स का जो सिंबल है आपने देखा होगा कि रेड एंड येलो कलर का एक थीम है, तो आप उसको दूर से देख के पहचान सकते हैं कि वो मैकडोनल्ड्स का साइन है। तो वो बहुत पर्टिकुलर है, तो उन लोगों ने जो रजिस्टर किया हुआ है वो उसको उसी रेड एंड येलो कलर की थीम में किया हुआ है, राइट। बट अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ब्रांडिंग में आपको मल्टीपल कलर्स यूज़ करने हैं, जैसे कहीं पे आपको लगता है नहीं मुझे ब्लैक एंड वाइट थीम यूज़ करना है, कहीं पे लगता है आपको कलर यूज़ करना है, क्योंकि कईयों की पैकिंग ऐसी होता है। सपोज आपका ग्लास का काम है, ग्लासेस आप सेल करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट जो स्टिकर्स होते हैं वो ब्रांडिंग में वो यूज़ करें, पैकिंग में उनका कलर थीम अलग हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कराना है तो आपको ब्लैक एंड वाइट में कराना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन जाइए, आप कोका कोला का जो लोगो रजिस्टर्ड है वो चेक कर सकते हैं। क्लास 32 में आपको मिलेगा, उन लोगों ने ब्लैक में रजिस्टर कराया हुआ है। वैसे आप अगर रेड में भी देखेंगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में इसलिए कराया है क्योंकि वो उसको
आगे अगर उनको लगता है कि आप मल्टीपल कलर्स थीम में यूज़ करना चाहें तो एज ए यूज़र आप कर सकते हैं, आपको डिपार्टमेंट इसका राइट देता है यूज़ करने का, राइट। तो ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया कि कलर एंड ब्लैक एंड वाइट में। तो आई बिलीव कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं या डिटेल्स आपको लेना है तो अगेन जैसे मैंने बोला कि आप हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। ईमेल नंबर्स एंड फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहे हैं, तो आप उस पर भी जब भी चाहें आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं।